हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को मैं हूं आपका दोस्त इमरान और आज मैं क्या लेके आया हूं आप सब दोस्तों के लिए। आज हम काम करने जा रहे हैं रजिस्टर एज अ चाइल्ड और रजिस्टर एज अ पेरेंट स्क्रीन के ऊपर। और इसमें थोड़े से और इफेक्ट्स भी लगाएंगे, हम चीज़ों को ऑटोमेट करेंगे और कुछ कमाल की चीज़ें बनाएंगे। आपको मैं एंड रिजल्ट जो कि इस वीडियो के एंड पे होने जा रहा है वो आपको अभी बता रहा हूं मैं। सो आप देखिए ज़रा क्या होने जा रहा है। सबसे पहले तो भाई इंटर नेम इंटर कर दिया, कोई भी फ़ोन इंटर कर दिया, कोई भी, बाद में हम फ़ोन की कुछ सेटिंग करते हैं। ईमेल इंटर कर दिया, अभी के लिए कोई भी, ये भी अभी के लिए कोई भी जो कि ख़ास फॉर्मेट को फॉलो कर रहा हो। पासवर्ड इंटर कर दिया जी, फॉर एग्जांपल 1234 एंड आगे जाके यहाँ पे भी 12341122। अब जब ये काम करेंगे हम तो रजिस्टर पे करेंगे क्लिक, तो ये कहेगा पासवर्ड एंड रीटाइप पासवर्ड शुड बी इक्वल। परफेक्ट। एक तो हम ये काम करेंगे। दूसरा हम क्या काम करेंगे, जो 1234 है यहाँ से एक बार मैं दोबारा लेके जाता हूँ 1234। अब आप चीज़ देखिएगा क्या हम बनाने जा रहे हैं। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारा एक अपना कस्टम सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर चलेगा इसके ऊपर। सो रजिस्टर पे किया क्लिक और ये आपके सामने दिख गया और थोड़ी देर बाद जब रजिस्टर हो जाएगा तो हमें लॉगिन स्क्रीन पे लेकर आ जाएगा और डाटा आपको यहाँ पे शो भी हो जाएगा। सो परफेक्ट। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पे हैं नए तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस और मेरे साथ जुड़े रहिए। चलें करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हमने अपनी वुमेन सेफ्टी की ऐप को कर लिया है ओपन और इसमें हमने क्या काम करना है, हमने जाना है ऑथेंटिकेशन के अंदर और यहाँ से हमने ऑन कर लेनी है अपनी ऑथेंटिकेशन जो हम लगाना चाह रहे हैं। सो बिल्ड के ऑथेंटिकेशन के फंक्शन में गया, इस बटन पे क्लिक किया और यहाँ से ईमेल और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर दिया और कर दिया सेव आपके सामने। ये काम करने के बाद अब हम जाएंगे वापस और जी वापस जाएंगे और हम देखेंगे सबसे पहला काम क्या करना है मुझे। मैं कंट्रोल शिफ्ट पी दबा के यहाँ पे ऐड डिपेंडेंसी आपको दिख रहा है, ऐड डिपेंडेंसी के ऊपर मैं करूँगा क्लिक। अब आपको ये बताता चलूँ कि VS कोड को भी अपडेट कर लीजिएगा और फ्लटर को भी जब अपडेट करेंगे तो आपके पास ये ऐड डिपेंडेंसी जो कि बिल्ट इन होगी और आप इसके अंदर खुद से और मतलब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। डिपेंडेंसी और पब डॉट डेव ऐड कर सकते हैं, पब डॉट डेव के जितने भी पैकेजेस हैं बगैर वहाँ पर जाए। ओके, तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है और इसमें मैं अगर कुछ भी लिखता हूँ तो वो सजेशन भी दे देता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो सभी अभी के लिए मैं फायरबेस ऑथ को मैं अपने प्रोजेक्ट में कर लेता हूँ यूज़। ये हो रहा है इंस्टॉल। pubspec.yaml में जाएंगे तो आपको यहाँ पे वो ऑथ दिखेगा जो कि आपको यहाँ पे भी थोड़ी देर बाद जब ये डिपेंडेंसी ओके हो जाएगी ना तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप देख सकते हैं कि फायरबेस ऑथ हमारे पास यहाँ पर बन चुका है और इसको 3.8.0 के नाम से लेटेस्ट जितना भी जो भी होगा वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद हम आगे जाएंगे और पेरेंट रजिस्टर स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और पेरेंट रजिस्टर स्क्रीन में हमने ऑन सबमिट का फंक्शन लगाया हुआ है। ऑन सबमिट के फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले तो जब इसके ऊपर क्लिक हो तो एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर स्क्रीन पे चलना शुरू हो जाए। ओके, उसके लिए मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे एक लगा देता हूँ क्या वाला, शो डायलॉग का फंक्शन। एक मिनट रुकिएगा ज़रा, ये थोड़ा सा वक्त ले सकता है शायद। मैं काफ़ी शो डायलॉग आ गया। कॉन्टेक्स्ट बिल्डर को हम यहाँ से हटा के यहाँ पे हम इसके आर्ट ऑफ सजेशन में जो उसका पूरे का पूरा कॉल बैक फंक्शन था उसको हम सारे को उठा लेते हैं। सो हमने इसको उठाया और हमने इसको यूज़ कर लिया, यहाँ पे लिख दिया सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। सो डायलॉग में सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर चलना शुरू हो जाएगा एंड यहाँ पे बैरियर डिसमिसल फॉल्स कर देता हूँ मैं, ताकि इसका मतलब ये है कि यूज़र जो है वो जहाँ पे ये सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर ये जहाँ पे डायलॉग शो हो रहा है इसकी साइडों पे क्लिक करके वो वापस नेविगेशन डॉट पॉप ना हो। ओके, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर को हम कर देते हैं भला क्या, हम इसको कर देते हैं जी क्या कहते हैं उसे, रैप विद सेंटर कर देते हैं। ठीक है, ये काम करने के बाद अब हम इस सारे फंक्शन को हम बार बार रीयूज़ करना चाहते हैं। कंट्रोल एक्स दबाएंगे, कॉन्स्टेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे एक फंक्शन बना के प्रोग्रेस
इंडिकेटर, प्रोग्रेस इंडिकेटर के नाम से। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, इसलिए थोड़ा सा अगर मसला आपको बर्दाश्त करना पड़ जाए तो उसके बारे में परेशान मत होइएगा। ओके, सो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट एंड कर दिया कॉन्टेक्स्ट। अब हमारे पास एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर रेडी हो चुका है। प्रोग्रेस इंडिकेटर जो हमारा अपना है, जो कि ये घूमता रहेगा। अब मैं वापस जाऊंगा और यहाँ पे प्रोग्रेस इंडिकेटर लगा दूंगा। ठीक है, अब ये प्रोग्रेस इंडिकेटर को क्या चाहिए, इसको चाहिए कॉन्टेक्स्ट। सो मैं इसको लगा देता हूँ क्या, एक बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, सॉरी, इसको मैं दे देता हूँ एक कॉन्टेक्स्ट, जो कि ऊपर डिफाइन नहीं है। तो लेकिन हमारे पास क्योंकि स्टेटफुल विजेट है तो ये कॉन्टेक्स्ट को खुद ही पकड़ लेता है। सो अब जहाँ तक के लिए परफेक्ट हो गया। अब मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ इसको कि ये हमारे पास वाकई में ही काम कर रहा है या नहीं। अब रजिस्टर एज अ चाइल्ड पे अब हम काम कर रहे हैं पेरेंट रजिस्टर स्क्रीन के ऊपर। ओके, सो अब हम पेरेंट रजिस्टर स्क्रीन पे क्लिक किया और यहाँ पे कुछ हमारे पास चीज़ें थी जो कि हमने ये आपके सामने लगाई हुई हैं। यहाँ पे नेम, फ़ोन, ईमेल, चाइल्ड ईमेल, पासवर्ड और ये इंटर पासवर्ड। अब नेम के ऊपर हम कुछ ना कुछ डाटा इंटर कर लेते हैं, जैसे कि मैं कर देता हूँ अली, जो कि लड़कियों का नाम नहीं है, आलिया कर दिया। फ़ोन, अभी मैं इसका मास्क बनाने की मुझे प्लान था मेरा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसका मास्क आप खुद बना लीजिएगा। ओके, एंड 8a@gmail.com। इसके बाद अब पासवर्ड मैं कुछ भी, अभी फ़िलहाल मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको शो करवाना चाह रहा हूँ कि क्या हमारा जो हमारे पास सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर है क्या वो चल रहा है या नहीं। एंड अब मैं यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 किया और अब मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर चलना शुरू हो गया। परफेक्ट हो गया। अब इस सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर की हम डिज़ाइनिंग अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी इल्म है। कैसे? बहुत ही आसान है भाई। सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर में जाइए और यहाँ पे जो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर है इसमें आपको दिख रहा है कलर और बैकग्राउंड कलर। इनमें से आप बैकग्राउंड कलर को हम चूज़ कर लेते हैं और इसका स्ट्रोक वेट और सब कुछ हम दे सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे अब हम एक बैकग्राउंड कलर इसका उठाते हैं और हमारे पास जो कलर था, मेन कलर, जो हमारे पास शायद पिंक टाइप का कुछ था, शायद हमने यहाँ पे लगाया भी हो कहीं। अगर यहाँ पे नहीं लगाया तो फिर हमने कहाँ लगाया? कॉन्स्टेंट्स में तो नहीं लगाया। कॉन्स्टेंट्स में ये कलर प्राइमरी कलर। ओके, सो प्राइमरी कलर को हम चूज़ कर लेते हैं एंड इसकी स्ट्रोक विड्थ हम वो भी हम 4 तक ले जाते हैं। ठीक है, जो कि इसकी थोड़ी सी विड्थ हो जाएगी। अगर आप अडोब फोटोशॉप से थोड़ा सा वाकिफ़ हैं तो ये आपको सही दिखेगा। अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ। मेन पे जाता हूँ, चाइल्ड लॉगिन स्क्रीन पे जाता हूँ और यहाँ पे ये चीज़ फ़िलहाल हटा के यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक प्रोग्रेस इंडिकेटर। अब मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिख रहा है, जिसका हमें थोड़ा सा करने वाला ज़रूरत है। क्या भला? इसकी स्ट्रोक विड्थ और ये तमाम चीज़ें हमें थोड़ी सी और बढ़ा देनी चाहिए। क्या ख्याल है? सो स्ट्रोक विड्थ ऑलरेडी 4 है तो हमें 4 रखने का फ़ायदा ही नहीं है। और ये हमारे पास क्या है जी, बैकग्राउंड कलर तो हमने लगा दिया। अब हम कलर भी इसका सेट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर तो हमारे पास चल गया। अब हम इसका कलर लगा के कलर कलर्स डॉट कौन सा कलर लगाएं भाई? रेड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा दिखने में डिसेंट लगे। और यहाँ पे कर देते हैं जी 7। ओके, और कुछ चीज़ें हमें ज़रूरत है लगाने की? नहीं, और कुछ भी ज़रूरत नहीं है लगाने की। अब हम इसके ऊपर लॉगिन पे करेंगे क्लिक। आपके पास कुछ इस तरह का ये एक बड़ा प्यारा सा एक यूआई और एक स्ट्रोक विड्थ वाला एक मतलब अपना ही एक हमारे पास बन गया। ठीक है, सो ये हमने बना लिया है और अब हम आगे चलते हैं। और आगे चलने के बाद हम क्या काम करेंगे? हम फायरबेस ऑथ का जो हमने डिपेंडेंसी यूज़ की थी उसका हम इस्तेमाल करते हैं, पर उससे भी पहले हम क्या काम करेंगे? हम, क्योंकि आपको ये इल्म तो है ही है कि हमारे पास ईमेल और पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड इन दोनों का मैच होना बहुत ज़रूरी है। तो हम पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड दोनों को हम चेक करते हैं और दोनों को मैच करने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले इंटर पासवर्ड ये हमारे पास आ रहा है और इसके बाद रीटाइप पासवर्ड ये आ रहा है। सो इसको हम रहने देते हैं पासवर्ड ही और इसको हम रहने देते हैं रीटाइप। इसको हम कर देते हैं रीटाइप पासवर्ड, मतलब आर पासवर्ड के नाम से। ठीक है, यही काम हम कर देते हैं पेरेंट रजिस्टर स्क्रीन के अंदर भी, ताकि हमें ये चीज़ बाद में भूल ना जाए। सो यहाँ पे भी हम
आर पासवर्ड री टाइप पासवर्ड कर देते हैं। अब मैं जाऊंगा वापस से रजिस्टर स्क्रीन के अंदर और हम यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास सेविंग तो हो रही है, वैलिडेशन हो गई। वैलिडेशन के बाद हम चेक करेंगे कि क्या वो आपस में पासवर्ड मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो बहुत सिंपल सोल्यूशन है, इफ़ एल्स लगा देते हैं। और इफ़ में लगा देता हूँ मैं क्या भला, इफ़ में लगा देता हूँ कि इफ़ जो फॉर्म डाटा है मेरे पास, फॉर्म डाटा उसको मैंने कर दिया पासवर्ड, अगर डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि इसको हमने मैच करना है, पासवर्ड अब लेके आ जाएगा ये। वैसे इस तरह भी कर सकते हैं, मेरा ख्याल है इसमें कोई कबाहत नहीं है। डॉट डज नॉट इक्वल टू, इसको हम कर लेते हैं दोबारा से कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद इसको दोबारा से कर देते हैं यहाँ पर पेस्ट। ये कर दिया पेस्ट और यहाँ पे लगा दिया जी री टाइप पासवर्ड। अगर पासवर्ड री टाइप पासवर्ड के बराबर ना आए तो एक शो डायलॉग हम बना देते हैं यहाँ पे। सो शो डायलॉग कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट को ऐसे रहने दीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए भला, ये कॉन्टेक्स्ट लगा दीजिए। ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ चाहिए, एक में लगा देता हूँ क्या, अलर्ट डायलॉग। ओके, सो अलर्ट डायलॉग लगाने के बाद यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको भी क्योंकि शायद बार बार इस्तेमाल करना पड़ सकता है, इसको भी मैंने किया कट और कॉन्स्टेंट्स में जाके, कॉन्स्टेंट्स में जाके इसको भी कर दिया यहाँ पर नीचे करके, यहाँ पे करता हूँ इसको पेस्ट। एक फंक्शन बना देता हूँ मैं, उसका फंक्शन का नाम रख देता हूँ मैं क्या वाला, डायलॉग एंड दैट्स इट। इसको पेस्ट कर दिया। कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत है इसको, सो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट लगाया, कॉन्टेक्स्ट लगाया। एक इसको चाहिए स्ट्रिंग एज अ टेक्स्ट। ओके, एंड अब अलर डायलॉग के अंदर जाके यहाँ पे एक टाइटल मेंशन होता है, आपको ये तो इल्म है ही है। सो टाइटल एज अ स्ट्रिंग एज अ टेक्स्ट, और टेक्स्ट मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे टी छोटा कर देता हूँ मैं। ओके, और यहाँ पे कर देता हूँ क्या भला, टेक्स्ट। दैट्स इट। अब हम कहाँ पे जाएंगे, जब भी हम ये जो डायलॉग है इसको हम यूज़ करेंगे, अगर पासवर्ड के बराबर नहीं आता तो डायलॉग, हमारा डायलॉग किधर गया, लेट मी चेक, डायलॉग, लेट मी चेंज द नेम, अ डिफरेंट नेम, डायलॉग बॉक्स विल बी मोर अप्रोप्रिएट। सो डायलॉग बॉक्स, एंड इसको मैंने यूज़ किया। डायलॉग बॉक्स जो है इसको अब हम क्या काम करेंगे, इसमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो चाहिए इसको कॉन्टेक्स्ट और दूसरा चाहिए इसको टेक्स्ट। और टेक्स्ट दे देते हैं हम लोग पासवर्ड एंड री टाइप पासवर्ड शुड बी इक्वल। दैट्स इट। अब हम वापस जाएं, डायलॉग बॉक्स को थोड़ा सा और देखें तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें हम और कर सकते हैं, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। सेंटर टेक्स्ट स्टाइल, एक्शन एंड कंटेंट पैडिंग, चलिए इसको चला के देखते हैं। ठीक है, सो हम रजिस्टर एज अ चाइल्ड पे गए और यहाँ पे हम इंटर करते हैं जी नेम। सबसे पहले आलिया किया इंटर फोन। हाँ, ये पता है क्यों मसला आ रहा है, क्योंकि मैं अपने कीबोर्ड से कर रहा हूँ ना, तो इसलिए ये कभी कभार मसला कर देता है, तो उसके बारे में परेशानी होना। अब यहाँ से वो कह रहा है लिखो, तो वैसे भी मैं शायद कुछ टेक्स्ट इंटर कर था, स्ट्रिंग इंटर कर था, इसलिए वो शायद प्रॉब्लम कर रहा था। मैं कुछ भी फ़ोन नंबर, क्योंकि अभी हमारा मकसद फ़ोन नंबर के ऊपर काम नहीं करना, तो हम यहाँ पे भी कुछ हम इंटर कर देते हैं और पासवर्ड 1 2 3 4 यहाँ पे कर दिया। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे 1 2 3 4 1 1 2 2 ये मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ मैं। और अब मैं रजिस्टर पे करता हूँ क्लिक, तो पासवर्ड एंड रीटाइप पासवर्ड शुड बी इक्वल, परफेक्ट। एंड अब ये जहाँ कहीं भी हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा मतलब डिसमिस भी हो जाएगी, क्योंकि हमने बैरियर डिसमिसल नहीं लगाया। अब चलते हैं जी हमारे अहम पार्ट की जानिब। सबसे पहले जब ये हो जाएगा तो ये तो आएगा अदरवाइज एल्स कंडीशन में। सबसे पहले तो एक हम लगा दें ट्राई कैच। ओके, ट्राई कैच लगाने के बाद यहाँ पे एक लगा देते हैं फायरबेस ऑथ, एंड ऑथ का किया ऑब्जेक्ट क्रिएट, और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस, और इंस्टेंस फॉर नहीं भाई, फायरबेस ऑथ डॉट
इंस्टेंस। ठीक है, ये करने के बाद auth डॉट क्या कर देंगे हम लोग, auth डॉट क्रिएट यूजर नेम विथ ईमेल एंड पासवर्ड, और ईमेल हमारे पास क्या आएगा, फॉर्म डाटा, और आ जाएगा हमारे पास ईमेल। मुझे जहाँ तक लगता है कि हमने ईमेल ही लगाया था, जी ईमेल ही लगाया था। और हम इस पासवर्ड को भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और इसको भी हम लगा देते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से। लेकिन क्योंकि इसको चाहिए टू स्ट्रिंग और ये एक किस्म का ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हम इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं, क्योंकि ईमेल को चाहिए स्ट्रिंग और हमारे पास ये क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट आ रहा है। सो दैट्स वाई इसको रीड करना थोड़ा सा टफ हो रहा है। सो टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं, और ये हमारे पास ये परफेक्ट हो गया। अब जब ये काम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस लगाते हैं, और वो क्या, ऑन फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन। अगर फायरबेस की कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो इसको भी हम पकड़ते हैं, ओके, कैच करते हैं, और इसको भी हम ये यूज़ करते हैं। और यहाँ पे लगा देते हैं क्या भला, डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स लगाने के बाद टेक्स्ट लगाता हूँ मैं क्या, ई डॉट टू स्ट्रिंग। जो भी टेक्स्ट आएगा ऑथ एक्सेप्शन का वो लगा देता हूँ मैं। एंड यही चीज़ मैं इधर कोई और भी अगर एरर आता है कोई भी किस्म का, ये तो फायरबेस ऑथ का है, इसके अलावा कोई एरर आया तो वो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में शो हो जाए। परफेक्ट हो गया जी। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास क्लिक हो रहा होगा तो हम क्या काम करेंगे, ट्राई करेंगे। यहाँ पे एक लगा देते हैं क्या भला, शो नहीं, प्रोग्रेस इंडिकेटर। ओके, प्रोग्रेस इंडिकेटर को चला दिया। ओके, एंड प्रोग्रेस इंडिकेटर को जब चला दिया तो ये चलता रहेगा जब तक हमारे पास ये वाला काम कंप्लीट नहीं होगा। जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा, डॉट व्हेन कंप्लीट, तो हम कहाँ पे जाएं जी, हम गो टू करते हैं। ओके, गो टू करने के बाद हम चले जाते हैं कहाँ पे भला, फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, हम चले जाते हैं लॉग इन स्क्रीन पे। ओके, लॉग इन स्क्रीन पे, दैट्स इट। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। टेस्ट नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा क्या ये हमने प्रोग्रेस इंडिकेटर ठीक लगाया है या नहीं, या इसकी पोजीशन कहीं और होनी चाहिए थी। सो ओके, लेट्स ट्राई। सो रजिस्टर पे किया क्लिक, और ये हमारे पास, ओके, हमारे पास पासवर्ड तो कम से कम ये हमारे पास ये 1 2 3 4 ये भी चेंज सेटिंग करने वाली, क्योंकि इसके ऊपर दोनों शो हो रहे हैं, तो इसको भी हम सेट करते हैं। और सॉरी, मैं ना कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहा था जिसकी वजह से थोड़ा मसला आ रहा था। सो 1 2 3 4 2 3 4, सॉरी यहाँ पे 2 3 4 ये काम किया। और अब इसको करते हैं शुरू अल्लाह का नाम लेके। रजिस्टर पे किया क्लिक, नो इम्प्लीमेंटेशन फाउंड। शायद हम पब डॉट ऐप में कुछ चेंजेस कर चुके हैं, तो अभी तक हमने ऐप को बंद करके दोबारा नहीं चलाया। सो जल्दी से करते हैं बंद और दोबारा चलाते हैं। लेकिन दोबारा चलाने से पहले मेन पे जाके चेक तो करेंगे क्या हमने, ये तो हमने काम किया हुआ है। सो लेट्स रन इट अगेन। सो ऐप हमारी दोबारा से ये चलने लगी है, और आपके पास चल गई। रजिस्टर एज अ चाइल्ड पे करते हैं क्लिक, और यहाँ से जल्दी से नाम इंटर करते हैं जी, आलिया, और फ़ोन इंटर किया जी। अभी इसकी लेंथ भी हम सेट करते हैं ना, तो फिर आपकी ये और बेहतर दिखेगा। ये क्या हो गया, ओह, ईमेल, हमने फ़ोन नंबर तो इंटर किया नहीं, ये हमने कुछ गड़बड़ कर दी भाई। ये हम इसको वापस लेके जाते हैं। फ़ोन नंबर हमें इंटर करना है यहाँ पे। सो कुछ भी इंटर कर दिया, अभी हमारा उसे लेना देना नहीं है। और b@g.com ही इंटर कर दिया। एंड नेक्स्ट पे क्या है, और पासवर्ड हमने क्या इंटर किया था, पासवर्ड तो ये नहीं होना चाहिए ना। अभी फ़िलहाल पासवर्ड जो है वो हम कर देते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड
एंड 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है। अब रजिस्टर पे किया क्लिक और ये हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है परफेक्ट। ये तो हमारे पास कमाल की चीज हो गई। सो अब हम इसको देख भी लें कि क्या बंदा रजिस्टर्ड हुआ या नहीं हुआ। परफेक्ट। सो आप सब लोग जल्दी से कर दीजिए क्लैप। और अब एक टास्क है आपका, ठीक है। वो टास्क ये है कि आपने रजिस्टर एज अ पेरेंट भी ऐसे करना है। ओके, इसके बाद हम इसके डाटे को स्टोर करवाएंगे फाइल स्टोर के अंदर, फिर इसके साथ हम खेलेंगे इस डाटे के साथ। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोबारा से अगले लेक्चर के अंदर और अल्लाह हाफिज।